नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार का चुनाव अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। सभी पार्टियों के प्रमुख नेता एक एक दिन में कई सभाएं कर रहे हैं और लोगों से वोटिंग की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने घोषणा पत्र के वादों को भी सभी गिना रहे हैं और पूरे करने के वादे कर रहे हैं। वादे ऐसे कि उसे धरातल पर कैसे उतारेंगे, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 जारी किया तो तेजस्वी यादव ने संकल्प पत्र दिया है जिसमें 10 लाख नौकरी की बात की गई है। इसके अलावा चिराग पासवान ने बिहार का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें तमाम तरह के वादे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार का विजन क्या है। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो संभव हो वो बिहार में किया और केंद्र सरकार के सहयोग से भी पिछले कई वर्षों से काम हुआ। तो कुल मिलाकर के जो बिहार को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से काम शुरू किया और जब हम लोगों ने काम शुरू किया उसके पहले क्या हाल था। और 5.5 लाख नौकरी तो नीति आयोग के रिपोर्ट में आया कि बिहार फिसड्डी है। उसने राष्ट्र औसत को मुकाबले में आने के लिए हमको 5.5 लाख सरकारी नौकरी और देना होगा। 4.5 और 5.5 मिला करके हो जाना कुल 10 लाख। पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, बिना किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात करें। ये 20 दिन हमारे आने वाले 50 साल को निर्धारित करेंगे। इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे। आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी। तो सभी पार्टियों ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सवाल यहां पर यह भी है कि आप जो वादे कर रहे हैं उसे पूरे कैसे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सभी पार्टियों के गेस्ट मौजूद हैं और हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ शाहनवाज अहमद कैफी जो प्रधान महासचिव हैं एलजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। इम्तियाज अंसारी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, बहुत स्वागत है आपका। सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब सबसे पहला सवाल शाहनवाज अहमद कैफी आपसे हैं। बिहार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एलजेपी की पॉलिटिक्स क्या है। आप जरा समझाइए लोगों को कि आखिर ये कैसी पॉलिटिक्स है। बीजेपी कह रही है कि नहीं रहेगा नामो निशान और एलजेपी कहती है कि मैं मोदी का हनुमान। कैसे? सबसे पहले तो आज हमारी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया जी और हमने बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से उबरने के लिए और बिहार को फर्स्ट करने के लिए, बिहारी को फर्स्ट करने के लिए जो हमारा मिशन है कैसे कामयाब होगा, आज हमने वो अपना विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। और यकीनी तौर पर आपका जो सवाल है इससे थोड़ा अलग है। वो ये है कि बीजेपी ने कुछ कहा और आप मेरे बारे में कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि हमने जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी उससे पहले भी जब आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए उस वक्त से ही हम लोग बिहार के 243 विधानसभाओं पे अपनी तैयारी कर रहे थे। और यकीनी तौर पर जब बीच में कोरोना वायरस में 20 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ, बंद हो गया सब कार्यक्रम, तो हम लोगों ने जूम ऐप के माध्यम से अपने संगठन के विस्तार में लगे रहे हम लोग। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे तमाम पदाधिकारी और जो भी महत्वपूर्ण साथी हैं उनसे उनका बातचीत उनकी होती रही। और इसी बीच हम लोगों ने विधानसभा में अपनी तैयारी कर रखी थी। 243 पे लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी थी अपनी तैयारी में। अब आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, ये कैसा अलायंस है? हम हमने एलाइज की चर्चा नहीं की। हम तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 136 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि तीनों फेज का चुनाव खत्म हो गया। 42 उम्मीदवार हमने दिए थे पहले चरण में, जिसमें एक का नामांकन रद्द हो गया। दूसरे चरण में हमने 53 उम्मीदवार दिए हैं, उसमें भी एक फुलवाड़ी शरीफ से नामांकन रद्द हुआ। और तीसरे चरण में हमने 41 उम्मीदवार उतारे। अब हम उम्मीदवार उतारे, हमारी तैयारियां हैं और बिहार की जो परिस्थितियां
इन 5 वर्षों में रही। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी आपने सुना। ये एक दो लड़ाई है कि 15 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल का और 15 वर्ष जनता दल यू का। हम इन 30 वर्षों में सिर्फ 5 वर्ष की चर्चा करना चाहते हैं। इन पिछले 5 वर्षों में जब 2015 विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और बिहार का मैंडेट जेडीयू और आरजेडी एलाइंस को मिला था, उसके बाद उस वक्त जो वादे किए गए थे और यकीनी तौर पर जो 7 निश्चय की चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री करते रहते हैं और हमारे नेता उसको स्पष्ट करते हैं कि ये वो एजेंडा है जो जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल ने। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा शाहनवाज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। जब लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे थे तो बिहार में सब चीज ठीक था। जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे जमुई में, तब सब चीज ठीक था। लेकिन अब अचानक से चीजें बदल गई क्योंकि मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। अगर कुछ सीटें आपको ज्यादा मिल जाती तो बिहार में फिर बाहर सब चीज ठीक रहता। सीट का मैं आपको बताऊं राजेश जी कि हम कोई याचक बन के नहीं राजनीति कर रहे थे जी। हम भीख मांगने की बात नहीं कर रहे थे। अगर जिन पिछली बातों को आपने छेड़ दिया, जिसको अब हम लोग छेड़ना नहीं चाहते, याद नहीं करना आपके नेता ने आज भी कहा है तैयार थे। हाँ। और जहां तक किसी एलाइंस का सवाल होता है, जब एलाइंस के 3 पार्टनर हम एक थे तो हम तीनों के बातचीत आपस में होनी चाहिए थी। कोई बातें नहीं हुई तो हम तो समझ रहे थे कि हमको अकेले लड़ना है, हम तैयार हैं। अक्सर हमने कहा था, आपको याद होगा, हमने कहा, हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने भी हमेशा कहा होगा कि हम तैयार बैठे हैं 143 पर 143 पर। और चुनाव जब एलाइंस की बात होगी, सम्मान से समझौता कहां से होगा। ठीक है शाहनवाज जी, मैं फिर से आऊंगा, अभी और लोग जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर ले, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। सारिका जी आप वेट करिएगा थोड़ा, दोनों को सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा कि ये कैसी पॉलिटिक्स है। इम्तियाज अंसारी, सुना आपने, बिहार में कुछ नहीं है, पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। आज चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही था, बिहार सरकार ने कोई काम नहीं किया, बिहार बदहाल है, बेकार है। ये एनडीए में रहते हुए एलजेपी कह रही है। जी, यही तो दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस चुनाव में, कि एनडीए के घटक लोजपा ने जो स्टैंड लिया है इस विधानसभा चुनाव में, अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज जीवित होते हैं तो चुनाव का ये माहौल नहीं होता। क्योंकि रामविलास पासवान जी जन जन के नेता थे, देश के नेता थे, दलितों, वंचितों, शोषितों, अकलियतों, सबों के नेता थे और देश की और बिहार की वर्तमान और भविष्य राजनीति से वो परिपूर्ण थे। उनको अभ्यास था। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता थे, बिहार में उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, पूर्व में आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया था कि एनडीए के प्रमुख नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि चुनाव के माहौल में स्वर्गीय रामविलास जी बीमार पड़े, आइसोलेशन में चले गए, उसके बाद आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इसलिए ये लोजपा का इस तरह का स्टैंड आया। अगर रामविलास पासवान जी होते तो इस तरह का स्टैंड नहीं आता। लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी पे हम जनता दल यू की तरफ से मैं नहीं बोलना चाहता, हमारे एनडीए के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी ने, लेकिन वो तो आरजेडी को भी टारगेट नहीं करते, वो केवल आपको टारगेट करते हैं। क्या? हाँ। जी बिल्कुल, चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है और बिहार के इस राजनीतिक दिशा में उनका क्या स्थान है और क्या स्थान रह जाएगा, वो तो 10 नवंबर को, बिल्कुल 10 नवंबर को पता। अब जरा सारिका जी को सुन लीजिए, इम्तियाज जी जरा सारिका जी को सुन लीजिए। सारिका जी, समझ में आया ये पॉलिटिक्स? बिहार को तो समझ में नहीं आ रहा है। राजेश जी, बिहार को समझ में आ गया है, इन दोनों की पॉलिटिक्स अच्छे से समझ में आ गया है। नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं तो नीतीश जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए जो कहते हैं ना, कुर्सी ही ब्रह्म है। वो उस पे बैठने के लिए, अड़े रहने के लिए, टिके रहने के लिए वो जितनी भी तरह की जो साजिशें कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए या प्रपंच कह लीजिए, साजिश किसके खिलाफ? चिराग पासवान के खिलाफ? किसके खिलाफ? या तेजस्वी के खिलाफ? नहीं, मैं बता रही हूँ,
वो सभी के लिए कर सकते हैं। उनके लिए वो मैंने बोला तो ना, कुर्सी ही ब्रह्म है उनके लिए, और उस पे बैठने के लिए, उस पे विराजे रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए जो 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर के वो आज सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर आप आरजेडी के पास कहिए तो हमारे पास मुद्दे हैं जो बिल्कुल हम यूथ को रिलेट कर रहे हैं, महिलाओं को रिलेट कर रहे हैं, मजदूरों को रिलेट कर रहे हैं, किसानों को रिलेट कर रहे हैं, मतलब हर तबके और हर समाज के लोगों को रिलेट कर रहे हैं। जो एक बुनियादी जरूरतें हैं बिहार की मतलब लोगों की, उसको रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि नीतीश जी जिन मुद्दों को लेके सामने आ रहे हैं, 7 निश्चय जो कि बिल्कुल ही फेलियर है, उनके 7 निश्चय के जो एक बहुत प्रमुख एक जो हर घर जल नल योजना, वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप योजना है। आज वो स्थिति उसकी इतनी है कि आप किसी के घर में जो पहले जल आता भी था वो भी सारिका जी 7 निश्चय योजना कब बनी थी पता है? उस समय आपकी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ रही थी। बिल्कुल मैं बता रही हूँ हमारी पार्टी के साथ जब अलायंस में थे तभी ये 7 निश्चय कार्यक्रम बना था। और उस टाइम मजे की बात है जो अभी इनके गठबंधन में है बीजेपी, वो इस 7 निश्चय योजना के बिल्कुल ही खिलाफ थी। कई नारेबाजी, कई प्रदर्शन वो इसके खिलाफ कर रहे थे। लेकिन आज देखिए जब आज वो गठबंधन में है तो वो चुपचाप है, वो स्वीकार कर रहे हैं सारी वक्त की थोड़ी कमी है सारिका जी, चीजें जो है ना वो दिखाती है राजेश जी। हाँ जी, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं यहाँ पर सारिका जी, शाहनवाज जी से मैं फिर पूछना चाहता हूं। शाहनवाज जी, आपके नेता ट्वीट करते हैं, बीजेपी उम्मीदवारों का नाम लिख के ट्वीट करते हैं कि इनको जिताइए, और जिन 100 सीटों पर या आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वहां आपके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वोट कटवा पार्टी है एलजेपी। ये कितना सहज है आप लोगों के लिए? शाहनवाज जी देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, वोट कटुआ वर्ड जिन लोगों ने प्रयोग किया, हम उनके लिए भी सम्मान हमारी नजर में। कई नेताओं ने कहा, सुशील मोदी ने कहा, जेपी नड्डा ने कह दिया। हाँ। आपने अमित शाह जी की चर्चा की शायद, या मतलब हमारे दोस्त इम्तियाज साहब ने किया, शायद वो ट्वीट या वो चर्चा नजर से नहीं गुजरी हो इम्तियाज भाई के, जिसमें कहा अमित शाह जी ने कि पोस्ट पोल एलाइज भी होगा। यानी लोक जनशक्ति पार्टी ने इस चुनाव में अपनी उपस्थिति इतनी मजबूत कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग यात्रा पर निकले थे नवंबर में, दिसंबर से, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो मेरा सिर्फ उस वक्त लग रहा था बिहार की आवाम को भी नारा है। आप अभी सारिका जी को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात। पोस्ट पोल ठीक है शाहनवाज जी, वक्त की कमी है, उतना टाइम नहीं है। सारिका जी, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है एलजेपी के साथ? नहीं, वक्त की थोड़ी कमी है शाहनवाज जी। सारिका जी, हो सकता है क्या? मेरी बात खत्म हो रही है। नहीं, उतना समय नहीं है सर, रुकना चाहूंगा मैं आपको बताऊं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सारिका जी, बात पूरी करिए, समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सर समय नहीं है। सारिका जी पूरी करिए। मैं दरभंगा से आता हूं राजेश बाबू। हाँ, अशोक पेपर मिल मिथिलांचल नहीं बिहार का। ठीक है सारिका, अब ठीक है, अब आगे पूरी बात करेंगे कभी। सारिका जी बात पूरी कर लीजिए, समय नहीं है। इनके रीजन में राजेश जी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अलायंस की जो भी पार्टियां हैं, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई जरूरत आन पड़ने वाली है। और संभावनाएं जो बात है वो संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती है, वो तो 10 तारीख को पता चली जाएगा। ठीक है बिल्कुल। और इम्तियाज जी 10 सेकंड में आपसे भी, क्या पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? कोई नया समीकरण? नहीं, एनडीए का जो हम लोग का नहीं, हम लोग का जो 4 दल का घटक है, 2/3 बहुमत से हम लोग 200 सीट बिल्कुल, और किसी नए समीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहता था। शाहनवाज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सारिका पासवान आपका भी बहुत शुक्रिया, और इम्तियाज अंसारी आपका भी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स लोक जनशक्ति पार्टी और बाकी पार्टियों की तरफ से यहाँ पर हो रही है, क्या वो जनता को समझ में आ रही है? क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट तभी पूरा होगा जब आपकी सरकार बनेगी, जब आपके वादों पर जनता को भरोसा होगा। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।